साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं साथियों? उम्मीद आशा विश्वास है कि आप सभी साथी अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये टॉपिक मास वेट डेंसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज इसी का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 1 से 20 तक क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से आज करेंगे। क्या क्वेश्चन है? मान लें कि W और W, दो W है, एक पृथ्वी का वेट है और एक चंद्रमा का वेट है, भार है। तो W/W का अनुपात पूछ रहा। भैया बहुत अच्छा सवाल पूछा है। 22-1-19 का साथी सवाल है। अगर हम लोग चर्चा करें इस बात को लेकर तो देखिए, एक को W आप मान लीजिए अर्थ वाला, एक W मान लीजिए मून वाला। तो यहां अगर W है तो ये W/6 होता है। अगर अर्थ पर W है तो मून पर उसका छठा भाग होता है। तो क्या हो जाएगा? 6 ऊपर चला जाएगा, W खत्म हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे। क्लियर है? बहुत अच्छा, जबरदस्त है, शानदार है। अगले सवाल के लिए आइए साथी। देखो, ये सवाल भी 22-19 का ही पूछा हुआ सवाल है, लेकिन थ्योरिटिकल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर साथी बढ़ते हैं। साथी यहां पर आइए, कह रहा किसी वस्तु का द्रव्यमान घनत्व या घनत्व उसके रूप में है। सीधा इसका मतलब पता है क्या है? घनत्व यानी डेंसिटी का फॉर्मूला। भैया इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन, यानी मास बाय वॉल्यूम होता है घनत्व का फॉर्मूला। क्लियर है अपनी बात है? अब यही बात कहना है तो यहां पर क्या हो जाएगा बताइए? द्रव्यमान बटा आयतन। देखो किसका है? प्रति इकाई आयतन है, लंबाई है, क्षेत्रफल है, एम्पियर है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। उसके बाद यदि हम चर्चा करेंगे, देखिएगा आपसे पूछेगा 4 डिग्री सी पर बताओ, 4 डिग्री सी पर क्या पढ़ाए? थ्योरी में हम पढ़ाए हुए हैं घनत्व जो है मैक्सिमम होता है, लेकिन आयतन यानी वॉल्यूम जो है वो मिनिमम होता है, न्यूनतम होता है। सबसे कम 4 डिग्री सी पर अगर पानी को, ये बातें जो हो रही है वाटर के लिए, पानी को 4 डिग्री सी पर ले जाया जाए तो आप कहोगे घनत्व मैक्सिमम होगा और आयतन मिनिमम होगा 4 डिग्री सी पर। 4 डिग्री से कम का भी कंडीशन पढ़ाए हैं, 4 डिग्री से बाद का भी कंडीशन हमने पढ़ाया है। उसके बाद अगर आपसे कहेगा साथियों कि पानी का घनत्व कितना होता है, बताओ जल्दी जल्दी सब लोग, पानी का घनत्व कितना होता है, यानी डेंसिटी ऑफ वाटर की बात कर रहे हो, और पूछेगा बर्फ का घनत्व कितना होता है साथियों, यानी डेंसिटी ऑफ आइस की बात हो रही है। दो चीजें हमने आपसे पूछा है। तो अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे, हमने आपको पिछले क्लास में पढ़ा रखा है, तो पानी का घनत्व होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब और बर्फ का होता है 900 केजी पर मीटर क्यूब। और याद रखिएगा बर्फ की घनत्व कम होती है, पानी का घनत्व ज्यादा होता है। ये बात आपको दिमाग में रखनी। अगले सवाल पर आइए साथियों, ये सब सवाल आपको, चलिए आपका सवाल है 23वां नंबर। बहुत ही अच्छा सवाल है, शानदार है। शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व से क्या होता है? यह भी 22-19 का सवाल है साथियों। एक लवण युक्त पानी है, यानी जिसको आप ये भी कह सकते हैं सॉल्टी वाटर है, और एक आपका फ्रेश वाटर है। ये बात आपको बतानी है। चलिए भैया बहुत अच्छा है, जवाब दीजिएगा साथी।
देखिए अगर हम लोग चर्चा करें साथियों, शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व से क्या होता है, ये बात आपको जवान बताना है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आ रहे हैं। चलिए साथी, देखिए मोर देन तो नहीं होगा साथी, निग्लेजेबल भी नहीं कह सकते हैं, इक्वल नहीं कह सकते हैं, कम कह सकते हैं, लेस देन। ठीक है, यही ऑप्शन आपका सही और सटीक होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा साथी। शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व, द डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर इज डेंसिटी ऑफ सॉल्ट वाटर इज द। ठीक है, ये सही होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पर आइए। देखो फिर से आपका नोमरिकल आ गया और बहुत ही अच्छा नोमरिकल है, 22-1-19 का। क्या सवाल है, थोड़ा जानने की समझने की कोशिश करेंगे। लकड़ी का कोई गुटका, गुटका का मतलब टुकड़ा होता है, गुटका का मतलब क्या होता है, टुकड़ा। इसके आयतन का 65% सात पानी पर तैरता है। घनत्व आपको चाहिए, लगभग घनत्व पूछ रहा है। ठीक है, बताइएगा साथियों कौन सा आंसर के साथ आप जाना चाहते हो। सभी साथी आ रहे हैं। देखिए ऐसा सवाल आपको जब रहे ना, तो 65% है, 65% दिया गया है, हमें पूछ रहा है, तो ये है कहां, पानी में तैरता है, तो बताओ। तो ऊपर लिखेंगे लकड़ी का घनत्व, यानी जो लकड़ी तैर रहा है, नीचे लिखेंगे पानी का घनत्व। तो एक बात बताइए, पानी का घनत्व यानी वाटर का डेंसिटी आपको पता है, तो 65 को लिख सकते हो 65/100 बराबर लकड़ी के घनत्व को x मानो, पानी के घनत्व को आप जानते हो कि 1000 होता है 1000। अब क्या करने वाले हो बताओ। तो देखो भैया एक काम करिए, बहुत अच्छा रहेगा, ये खत्म हो गया, x का मान आ गया 650, यही अपना x आया है। क्लियर है साथी। देखिए कोई भी चीज की जानकारी हो तो ऑफिशियल आप नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए x का मान आ गया 650। अब क्या करना है अपने को, अब देखो इसका आंसर अगर देखोगे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन कैसे, तो देखिए यहां पर, यहां लिखा इन्होंने 660, ये ऐसा लिखा और हमारा आंसर ऐसा आ रहा है, हमारा आंसर ऐसा आ रहा है और ये आंसर ऐसा है। अब क्या करेंगे, क्या दोनों बराबर है, तो देखिए इसका दशमलव हो रहा है, ये 2 जीरो आ जाएगा, महारा एकड़ 2 जीरो से काट दीजिए ना, आ गया 650। इसका मतलब हम लोगों ने जो किया था वो 100% सत्य है। समझ रहे हैं बात को। ऐसे सवाल से हड़बड़ाना नहीं है, कितना आसान सवाल है, लेकिन लोग कहते हैं नोमरिकल है, नोमरिकल है, नोमरिकल है। अरे भाई आप जान रहे हैं कि BSCD नोमरिकल के लिए ओनली PK साई सर हैं साथी। चलो भाई अगले सवाल पर आइए। 22-19 का फिर से ये सवाल है। सवाल क्या है, थोड़ा जानिएगा, सोचिएगा, समझिएगा। कह रहा आपसे सोने के सापेक्ष घनत्व 19.3 है, SI इकाई में इसका घनत्व कितना होगा, ये बात आपको बतानी है। देखिए चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल शानदार तरीके से आपका बनेगा और बिल्कुल बेहतरीन बनेगा। देखिए अपने को सोना है और इसके घनत्व की बात हो रही है, तो क्या करेंगे बताइए। तो आप कहिएगा रिलेटिव डेंसिटी की बात हो रहा है, रिलेटिव डेंसिटी यानी, रिलेटिव डेंसिटी यानी सापेक्ष घनत्व की चर्चा हो रही है। इसका फॉर्मूला किन्हीं को पता है, पहले फॉर्मूला पता करिए तो आराम से बन जाएगा सवाल। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है,
होता है वस्तु का घनत्व। यहां वस्तु कौन है भैया? आप कहोगे गुरुदेव सोना है, गोल्ड है वस्तु, बटा पानी का घनत्व। रिलेटिव डेंसिटी है तो किसी न किसी के संपर्क में होगा। सोना का निकाल, रिलेटिव डेंसिटी कितना है? 19.3। बस सोना का निकालना है तो इसको एक्स मानिए। पानी का घनत्व अभी ये पढ़े हैं 1000 आपको पढ़ाया है हमने। बताओ क्या करोगे भैया? 1000 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए मेरे भाई। एक्स बराबर 19.3 इनको 10 पर पावर 3 लिख लो, इसको लिख सकते हो। देखो कहीं है, और यूनिट तो आप जानते हो कि घनत्व का केजी पर मीटर क्यूब होता है। ये घनत्व है, किसका घनत्व है? सोना का घनत्व है। क्वेश्चन में देख लीजिएगा, सोना ही वस्तु है, यानी डेंसिटी ऑफ गोल्ड की बात हो रही है। अब देखो कौन सा आंसर है। आंसर हो जाएगा 19.3 इंटू 10 पर पावर 3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब आएगा। क्लियर है? बहुत अच्छा है साथियों, शानदार है, जबरदस्त है, जिंदाबाद है। अगर उसके बाद की चर्चा करें, फिर से एक सवाल है 22/1/19 का। साथियों जो भी सवाल मैं करा रहा हूं, ये सारे सवाल पिछले साल जो हुए थे CBT2 के पेपर लोको पायलट टेक्नीशियन के लिए, उसी का है। अब तो लोको पायलट टेक्नीशियन को अलग कर दिया गया, ये बातें अलग है, लेकिन पहले यही था। मेंस का सवाल है ये। आइए साथी, कह रहा है आपसे, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 100 किलोग्राम है, चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा? मेरे भाई मैंने कहा था, याद करिएगा, द्रव्यमान मतलब मास, और मास मतलब याद रखिएगा मां। तो आप बताइए आपकी कितनी मां है? अरे एक ही मां है, किसी भी आदमी की एक ही मां होगी, और वो जन्म देने वाली मां होगी। तो मास का जो यूनिट होता है किलोग्राम होता है, और मां नहीं बदलेगी, नहीं नहीं बदलेगी, ये बातें याद रखेंगे। लेकिन वही अगर भार की बात हो जाए, वेट की बात हो जाएगी, तो वेट का यूनिट होता है न्यूटन, या आपका केजी, या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट होता है। ये जो है बदलेगी, इसको भी याद कर सकते हो। वेट का मतलब वाइफ, वाइफ क्या होगी? चेंज होते क्यों? W बराबर होता है mg। ज्यों ही g का मान बदलेगा वेट बदल जाएगा। क्लियर है? वेट बराबर mg की बात करेंगे। अब इसमें देखिए क्या होने वाला है। किसी वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, तो एकदम आंख बंद कर लीजिए, 100 किलोग्राम होगा। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहां किसकी बात हो रही है? मां की बात हो रही है, और मां की बात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1 मिनट साथी, 1 मिनट कह रहा है, सुनिएगा बात को, कोई बात नहीं है। लकड़ी का कोई गुटका अपने आयतन के 65% के साथ पानी पर तैरता है, इसका घनत्व क्या होगा? मेरे भाई यही होगा। इसमें ऊपर और नीचे की भाग के बारे में चर्चा नहीं किया है, ठीक है? सिर्फ घनत्व पूछ रहा है, कोई बातें इसमें नहीं हो पाएगी। चलिए 26 नंबर का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। अब आइए 27वें नंबर सवाल पर। आदर्श गैस समीकरण निम्नलिखित में कौन है? 22/1/19 का साथी सवाल है, आदर्श गैस समीकरण को लेकर। ठीक है, आदर्श गैस समीकरण को लेकर बात होगी। याद करिएगा, आदर्श गैस समीकरण है पीवी बराबर एनआरटी। पीवी बराबर क्या है? एनआरटी। यही आपका जो है आइडियल गैस
इक्वेशन है, आदर्श गैस समीकरण है। ठीक है, अब बताओ कौन सा होने वाला है। तो सब देखिए P बाय VT के फॉर्मेट हम लोग भी बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो देखिए अगर PV बटा T लाते हैं, इधर इसको लाते हैं, तो गुणा में है भागा में आएगा NR हो जाएगा। तो PV बाय T बराबर NR। अब देखिए N का मान 1 अगर ले लिया जाए तो PV बाय T बराबर R हो जाएगा। बताओ कौन सा हो जाएगा। क्लियर है, PV बाय T बराबर R। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा C के साथ जाओगे। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे साथी, C के साथ जाओगे। अगले सवाल पर आइए। ये सवाल देखिए अभी जस्ट हमने बताया भी, पहले भी थ्योरी में कराया है साथियों। वाटर हैज द मैक्सिमम डेंसिटी, कितने टेम्परेचर पर, कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। यदि हम लोग चर्चा करेंगे साथी, तो पानी के लिए हमने 3 कंडीशन पढ़ाया है। इसके लिए, पानी के लिए, और आप जान लीजिए चाहे हीट चैप्टर हो, मास वेट डेंसिटी चैप्टर हो, इसके क्वेश्चन आने ही आने हैं। इसलिए ऐसे सवाल पर पकड़ बनाइए। वाटर के लिए 3 कंडीशन है मेरे भाई, क्या क्या है इस बात की चर्चा हम करते हैं। सबसे पहला है भाई मेरे, अगर 0 डिग्री सी से 4 डिग्री सी तक गर्म करेंगे तो क्या होगा, 4 डिग्री सी पर क्या होगा, और 4 डिग्री सी के बाद क्या होगा। 3 बातें हैं मेरे भाई, 3 बातें हैं अपने पास। क्या करना है अपने को थोड़ा देख लीजिए मेरे भाई। आप कहोगे गुरुदेव 0 से 4 तक घनत्व जो है यानी डेंसिटी जो है, जानते हैं क्या होता, बढ़ता है, लेकिन आयतन यानी जिसको आप वॉल्यूम कहते हो वो घटता है। एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, ये बातें हो गई। उसके बाद की बात करेंगे साथियों, 4 डिग्री सी पर घनत्व यानी डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होता है, और आयतन यानी वॉल्यूम जो है वो मिनिमम होता है। ये बात दिमाग में रखें। क्लियर है। 4 डिग्री सी के बाद यदि बात करेंगे तो घनत्व यानी डेंसिटी जो है उल्टा हो जाएगा। यहां देखिए बढ़ रहा था, यहां घटेगा, और फिर आयतन जो है यानी वॉल्यूम जो है घट रहा था तो यहां बढ़ेगा। याद रखिएगा यही कंडीशन है। अब यहां पर अगर चर्चा करें आपसे कि घनत्व तो मैक्सिमम कर रहा तो 4 डिग्री सी होगा, कभी ऐसा पूछ दे कि पानी का घनत्व यानी डेंसिटी अधिकतम अधिकतम कितने केल्विन पर होगा, बताओ क्या आंसर होगा। कितने केल्विन पर होगी, बताओ कितना आंसर होगा। ऑप्शन नंबर पहला है 4 केल्विन, 273 केल्विन, 277 केल्विन और 277 रोमर। बताओ कौन सा आंसर होगा। बताइए साथियों। हमने ये 3 कंडीशन थ्योरेटिकल क्लास में भी हमने पढ़ाया है। बताओ कौन सा आंसर होगा। तो आप कहोगे सर जी ऑप्शन सी, कहोगे सर क्यों ऐसा हो गया ऑप्शन सी। क्लियर है।
आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्यों सही होगा? उसका रीजन है साथियों, क्योंकि सेल्सियस सी बराबर क्या होता है? सेल्सियस का फॉर्मूला सी बराबर K-273। सी के जगह 4 K-273, के बराबर हो जाएगा 277। के बराबर हो जाएगा 277, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये रिलेशन पता होगा तभी आप कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हो। अगले सवाल पर आइए। 22 एक 19 का साथी सवाल है। सवाल को बनाने की कोशिश करिएगा। 29 नंबर सवाल है। देखिए, किसी ऐसे ग्रह पर विचार करें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी का आधा हो, और पृथ्वी पर W द्रव्यमान वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान उस ग्रह पर कितना होगा? बताओ। बहुत अच्छा सवाल है, बताइएगा साथी। बहुत अच्छे सवाल के साथ हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है किसी ऐसे ग्रह पर विचार करें जिसका मास आपका, कह रहा है, पृथ्वी से आधा है। मास और त्रिज्या दोनों आधा है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उस ग्रह पर कितना होगा, ये बात पूछ रहा है। बताने की जरूरत है। देखिए, बहुत यूनिक टाइप का सवाल लाया है। हमारा पृथ्वी पर W द्रव्यमान है, पृथ्वी पर W द्रव्यमान, ऐसा कह रहा है। हमारा पृथ्वी पर, देखिए ये सब जो बात कहा है, इस सब बात पर ध्यान नहीं दीजिएगा। बोला है कि पृथ्वी पर जो मास है वो W है। तो बताओ दूसरे प्लेनेट पर क्या होगा मास? हमारा मास कोई बदलेगा? मास बदलेगा क्या? मास नहीं बदलेगा। देखिए ना यहां सवाल को। किसी ऐसे ग्रह पर विचार करें जिसका द्रव्यमान त्रिज्या पृथ्वी का आधा हो, ऐसा कहा है। लेकिन यहां तक तो बात कही है, फिर सुनिए। पृथ्वी पर द्रव्यमान W है, तो उस ग्रह पर द्रव्यमान कितना होगा? यहां से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। भैया ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे। क्वेश्चन देखो, यहां तक कहा, फिर कह रहा है पृथ्वी पर W वाले द्रव्यमान पर उस द्रव्यमान का, अच्छा रुक जाइए, W द्रव्यमान वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान उस ग्रह पर क्या होगा? तुम्हारा ये बात जो लिखा है द्रव्यमान आधा होने की बात, ये सत्य नहीं है भैया, ये सत्य नहीं हो सकता है। द्रव्यमान बदल ही नहीं सकता है। जो द्रव्यमान पृथ्वी पर रहेगा वही द्रव्यमान सब जगह रहेगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। कंफ्यूज नहीं होना है। आइए, 22 से 19 का साथी सवाल है। देखिए, ऐसा सवाल आपको जम के पूछेगा, हर परीक्षा में पूछेगा। देखिए क्या बोला, 10 सेंटीमीटर भुजा और 60 ग्राम द्रव्यमान वाला कोई घनीय खंड पानी में तैरता है। क्यूब का कितना हिस्सा पानी में डूबा हुआ होगा, ऐसा कह रहा है। उगा हुआ नहीं पूछ रहा है, डूबा हुआ पूछ रहा है साथियों। अब आपको जवाब देना है साथी। 30वें नंबर सवाल की बात कर रहे हैं। देखिए, आराम से बनाएंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं। सबसे पहले डेंसिटी निकालिए। डेंसिटी निकालना है, यानी घनत्व निकालना है। क्या फॉर्मूला होगा? मास बाय वॉल्यूम। मास देखिए 600 ग्राम है, और वॉल्यूम आपका जो है मास बाय वॉल्यूम है ऐसा। क्या करेंगे? बोलिए। हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल नहीं हड़बड़ाना है। देखिए, ये बात तो पक्का है कि 60% के साथ जाएंगे, लेकिन क्यों जाएंगे?
ये बात बतानी है। देखिए, वॉल्यूम की बात कर रहा है, 10 सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर, यही ना होगा। रुक जाइए, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। मास हो गया 600 ग्राम, वॉल्यूम हो गया 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको किलोग्राम में करो तो क्या हो जाएगा, 600, इसको कर लीजिए 600 बटा 1000, अब आएगा किलोग्राम में, ये ग्राम में था किलोग्राम में लाए, बटा 10 गुणा 10 सेंटीमीटर में है, लाना किस में है, मीटर में। क्या करेंगे, 100, 100 और 100, चलो भैया करेंगे, ये दो जीरो खत्म, 20 20, 10 10, फिर क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा कितना, 0.6 आ जाएगा, गुणा 10 पर पावर 3 आ जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, ये निकलेगा आपका घनत्व। आएगा इतना बात, चलिए इतनी बात अपनी आ गई। इसको चाहोगे तो ऐसा कर सकते हैं, दशमलव उड़ा दीजिए, एक और जीरो चला जाएगा, बचेगा 6 गुणा 10 पर पावर 2, यानी 600 केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर है, इतनी बात आपको लिखनी पड़ेगी। अब क्या हुआ, डूबा हुआ भाग, सुनिए बात को, डूबा हुआ भाग का प्रतिशत निकालना है। तो कह रहा कितना प्रतिशत डूबा हुआ, ये तो घनत्व आ गया 600, तो 600 बटा 1000 गुणा 100 करिए, तो दो जीरो खत्म, एक जीरो खत्म, 60% भाग होगा डूबा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे, 40 के साथ मत जाइएगा, गड़बड़ा जाइएगा। ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। तो पहले ये निकालना सीखिए, ये अगर सॉल्यूशन प्रॉपर नहीं करिएगा तो कभी कभी क्या होगा, सही होगा, कभी कभी गलती हो जाएगा, और ऐसे भी डायरेक्ट कोई बना देगा, हम तो डायरेक्ट भी बता दिए थे आपको। आइए अगले सवाल पर, पाई से 19 का है, देखिए यहां पर ये भी फिर डूबा हुआ सवाल है, फिर से वही सवाल है, वही टाइप का सवाल, अरे वो सवाल है वही है, 600 ग्राम है, 10 सेंटीमीटर है, बताओ कौन सा होगा, 60% होगा, सेम सवाल है, रिपीट सवाल था, 22 से 19 में आइए साथियों, क्या सवाल है थोड़ा जानिए। कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में उस वेरिएबल की पहचान करें जो गैस के व्यवहार में नहीं बताता है, ये बात आपसे कहा। एक बात बताइए, गैस का जो समीकरण की बात हुई, और खास करके आदर्श गैस यानी आइडियल गैस इक्वेशन की बात, याद करिएगा, पीवी बराबर एनआरटी, ये होता है। अब सुनिए पी क्या है, पी है प्रेशर यानी दाब, ई आपका है वॉल्यूम यानी आयतन, एन भैया नंबर ऑफ मोल्स है यानी
मोलों की संख्या है। आर अपना जो है रेट और टी क्या है, टेम्परेचर। तो आप बताइए, तापमान है बिल्कुल है, प्रेशर है बिल्कुल है, आयतन है बिल्कुल, समय कहीं नहीं है। यहां टी का मतलब टेम्परेचर है, समय नहीं है। ये 22 से 19 का, यानी ये सवाल जो भी मैं करा रहा हूं ये एलपी के सीबीटी 2 यानी मेंस का सवाल है आपका। आइए, आपसे क्या पूछा है सुनिएगा बात को। 21 से 19 का सवाल है, आदर्श गैस इक्वेशन पर ही सवाल है। आदर्श गैस के घनत्व, पणत्व नहीं, घनत्व को उसको आधा करके दुगुना क्या किया जा सकता है, ये सवाल पूछ रहा है। 33वां नंबर सवाल है, बताइएगा। किसको क्या, आदर्श गैस के घनत्व को उसको आधा करके क्या दुगुना किया जा सकता है, तो आप जान लीजिए। यहां पर जो क्वेश्चन हो रहा है कि घनत्व को आधा करने की बात, आधा करिएगा तो परम ताप जो है, ठीक है, आधा करके, घनत्व को आधा करके दुगुना किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, टेम्परेचर की बात करेंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करेंगे। और आप जान लीजिए कि परम ताप का मान, आपका परम ताप का मान किस में होता है, तो आप कहोगे सर केल्विन में होता है, एसआई में होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। ये सवाल बहुत ही जबरदस्त है, 34 नंबर, 21 एक 19 का साथी सवाल है। चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण, पृथ्वी के गुरुत्वजनित त्वरण का 1/6, ये बहुत अच्छी बात है। 12 न्यूटन भार वाली वस्तु चंद्रमा पर महराते हैं। इस सवाल में कुछ दम है। चंद्रमा पर भार पूछ रहा है, वेट ऑन मून, तो बताओ क्या हो जाएगा। वेट ऑन मून पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर जो है उसका 6 कर दीजिए भागा में, तो पृथ्वी पर है 12, 12/6 यानी 2 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे। सबके भैया अच्छे आ रहे हैं, सही आ रहे हैं, कुछ नहीं है। और याद रखिएगा, लेकिन अगर पूछेगा चंद्रमा पर द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब मास, मास ऑन अगर मूण पूछेगा तो समझ लेना कि पृथ्वी पर द्रव्यमान का बराबर होगा, यानी मास ऑन अर्थ होगा। समझ में आ रही है बात, मास ऑन अर्थ होगा। अगले सवाल पर साथी आइए, फिर से 22 एक 19 का साथी सवाल है, शिफ्ट 2 का। किसी व्यक्ति का वास्तविक भार उसके डैश के द्वारा तय किया जाता है। अब देखो, मान लिया जाए, ये मान लिया जाए अर्थ है, पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर किसी को खड़ा करवा दीजिए। तो खड़ा जब करवाएंगे तो ये अपनी वेट के कारण खड़ा होगा, और वेट का फॉर्मूला होता है mg, वेट होता है mg। तो आपका मास भी नहीं होगा, मास और चौड़ाई नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा, द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण का त्वरण। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। और आप जान लीजिए, जी जो है ये अपना गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, जिसे आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, जिसका मान कितना होता है बताओ, 9.8 भी होता है,
कहीं कहीं 10 भी मान लेते हैं। अगर सीजीएस की बात करेंगे 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। एफपीएस की बात करेंगे तो 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है भाई? कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो यही जी जो है बदलता है, जी बदलने के कारण भार यानी वेट में बदलाव आता है। अगर एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर जाने की बात हो तो। क्लियर है भाई मेरे? अगले सवाल पर आइए। 21 से 19 के साथ ही सवाल है। 5000 केजी पर मीटर क्यूब यानी ये घनत्व है। ये भार वाले धातु के टुकड़े का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में पूछ रहा है। याद करें जी का मान इतना है। ये सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए, मीटर क्यूब में नहीं चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए। पीडीएफ साथी आपके एप्लीकेशन पर मिलेगा। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले बात हम लोग घनत्व की बात कर रहे हैं, डेंसिटी की बात कर रहे हैं, मास बाय वॉल्यूम। देखो यहां भार दिया गया है, वेट दिया गया है, मास निकालना पड़ेगा। m बराबर W बटा जी होता है। तो W कितना है? 10.8 बटा जी का मान 10, दशमलव उड़ाओ हो जाएगा 1.08 किलोग्राम हो जाएगा। अब निकला मास, तो अब लिखोगे यहां पर 1.08 किलोग्राम। अब सुनिएगा, वॉल्यूम चाहिए ही, वॉल्यूम। डेंसिटी दिया गया है, क्या दिया गया भाई मेरे? 5000। 1.08 बटा वी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वी बराबर आ जाएगा 1.08 बटा 5000। दशमलव उड़ा लीजिए और उड़ा लीजिए, दुगौर हो जाएगा, कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लीजिए। वी बराबर 108 बटा 5। ये 3 को सुनना, 2 को, तो 10 पर पावर कितना जी? -5 ऊपर चला गया। ये चला गया ना जी, 3 और 2 5। इसको भागा दीजिए, 5 से भाग दो, देखो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर आपका हो जाएगा 5 छका 30 गुणा 10 पर पावर -5। ये मीटर क्यूब आ रहा है यहां तक। 21.6 इंटू 10 पर पावर -5 आ रहा है। हमें चाहिए सेंटीमीटर क्यूब में। अब बताओ, अब ये देखो, ये दोनों तो नहीं होगा, ये पक्का हो गया। जब भी होगा इसी में से होगा, तब चेक कर लीजिए। ये मीटर क्यूब में है, सेंटीमीटर में लाओ। 21, सुनिएगा बात को, 21.6 गुणा 10 पर पावर -5 सेंटीमीटर में लाओगे तो क्या करना पड़ेगा बताओ? अरे 3 बार 100 से गुणा करोगे, तो 3 बार 100 से गुणा करेंगे तो 10 पर पावर 6 हो जाएगा। अब देखिए ना, ये दशमलव उड़ा ही दो, एगो आप क्या करोगे, ये आपका पूरा हो जाएगा 31, ये सब कट जाएगा। आंसर आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है? ये 21 से 19 के साथ ही सवाल है। तो सवाल क्या है? हमें बनाना पड़ेगा सीरियली। जिन्हें लगता है कि हमको सब कुछ बन जाएगा तो उनके लिए समस्याएं आ जाएगी, क्योंकि सवाल जब थोड़ा सा मर्ज करते हैं तो दिक्कतें बढ़ने लगती है। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। 21 से 19 के साथ ही सवाल है। सवाल पे आइए, 37 नंबर सवाल है। ठीक है, इसलिए कोई भी नोमरिकल हो तो हड़बड़ाहट नहीं, आराम से बनाना, बन जाएगा। आइए 37 नंबर नोमरिकल के साथ हम चलते हैं।
देखिए क्या सवाल है साथी। पानी में पूरी तरह से डुबे जाने पर एक धातु के टुकड़े का आभासी द्रव्यमान 60 ग्राम है। चलिए, यदि इस धातु के टुकड़े का अपेक्षिक घनत्व 2.5 हो, 2.5 हो, तो इसका वास्तविक द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात करिए। तो क्या करेंगे भैया, एक बात जान लो। देखो भैया, रिलेटिव डेंसिटी दिया गया है 2.5, तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दो ना, फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा। तो आप वास्तविक निकालना, तो वास्तविक बटा वास्तविक माइनस आभासी, यही होता है फॉर्मूला। भैया याद कर लीजिएगा, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूले नहीं याद रहेंगे तो दिक्कत है। बराबर क्या होता है, वास्तविक द्रव्यमान बटा वास्तविक द्रव्यमान माइनस आभासी द्रव्यमान, यही फॉर्मूला हमने लगाया है। देखिए ना, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x बराबर 2.5 इंटू एक्स इंटू 2.5 इंटू 60, दशमलव उड़ाइए, इगो जीरो कट जाएगा। x बराबर 2.5 इंटू 25 छक्का कितना हो जाएगा, 6 पचे 30, है ना, और 6 दूनी 12, 3 15, ये भी दशमलव उड़ा ही दीजिए, ये भी खत्म हो जाएगा। x बराबर 25 गुणा 15, तो 25 गुणा 15, तो पचे 25 बाकी 2, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, बताइए, कुछ तो गड़बड़ हो रहा होगा ना। हाई दिया गया है, रिलेटिव डेंसिटी 60 ग्राम है, ग्रामे में निकालना है। 100 है, पक्का है, चलिए कोई बात नहीं है, करिए गुणा करिए। तो आपका क्या हो गया, देखिए गड़बड़ तो हो ही रहा है, गड़बड़ हो रहा है। 25 छक्का फिर 100 आया, जीरो, ठीक है, चलिए कर लेते हैं। कुछ गड़बड़ हो रहा है, रुकिए रुकिए, हड़बड़ाइए नहीं। हाई है ना, तो इसको आप कर दीजिए 5/2, एक्स एक्स माइनस 60, गुना भाग में आसानी होगी। 5x बराबर 6 पचे 300 बराबर 2x, एक साइड लाइए, 5x माइनस 2x बराबर 300, 3x बराबर 300, x बराबर 100। चलिए बहुत अच्छा है भैया, तो आभासी हो वास्तविक हो जाएगा 100 ग्राम। कोई बात नहीं है, होता है। क्लियर है अपनी बात। चलिए 22 से 19 का साथी सवाल है 38 नंबर। किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके सांख्यिक मान होता है, बताइए। वेलोसिटी गलत बात, गुरुत्व गलत बात, एक्सीलरेशन गलत बात, इनर्शिया होता है। किसकी बात होती है, इनर्शिया। आप याद करिएगा, इनर्शिया भी, इनर्शिया का रिलेशन मास है और मास का रिलेशन इनर्शिया है। और इनर्शिया में दो टाइप की इनर्शिया की बात होती है, एक रेस्ट इनर्शिया और दूसरा क्या होता है भाई मेरे, मोशन इनर्शिया। इनर्शिया वास्तविक में है क्या, बॉडी चाहती है कि अपने ही अवस्था में बने रहें, ये इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए भाई, ये अपना आ गया, अगले सवाल पर आइए। किसी विशिष्ट द्रव्यमान वाली वस्तु का वजन होगा, आपका 22 से 19 का सवाल है साथी, जवाब दीजिएगा। बोलिए, किसी विशिष्ट द्रव्यमान की बात हो रही है।
देखिए, चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी पर अधिक, पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पर बराबरी, बराबर तो वजन नहीं हो सकता है। चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी पर कम, ये बात शून्य भी नहीं हो सकता, आप जान लीजिए। देखिए होता क्या है ना, अर्थ पर जी का मान जी होता है तो मून पर G/6 होता है, ये बात आप जान रहे हैं। इस कारण से यहां पर वेट W होगा तो यहां होगा W/6 होगा, ये बात होगा। अब क्या हुआ, तो स्वाभाविक है W/6 लेस देन W, और ये अपना है पृथ्वी पर, अर्थ पर, और ये अपना है मून पर। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी पर अधिक है, या ऐसा हो सकता था पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर कम, ये भी बात आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, तो दो भाषा में आप लिखोगे। और इस सीरीज का 40वां नंबर सवाल पर आइए। बर्फ का घनत्व तो पानी के घनत्व के तुलना में डैश होता है। देखो हम पहले भी थ्योरी में बताए हैं, अभी भी बताएं आपको, याद करिएगा। पानी का जो घनत्व होता है, यानी डेंसिटी ऑफ वाटर, उसका मान होता है 1000 kg/m³। और बर्फ का जो घनत्व होता है वो होता है आपका डेंसिटी ऑफ आइस 900 kg/m³। लोगों को हमेशा लगता है कि बर्फ का घनत्व तो ज्यादा होगा, काहे कि वो एकदम जमा हुआ रहता है, गलत बात है। बर्फ का घनत्व तो कम होता है, पानी का घनत्व तो ज्यादा होता है, तो आप बर्फ का घनत्व पानी घनत्व की तुलना में कम होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे। देख लीजिए, यहां प्रैक्टिकल बातें हैं, समझ में बात आ रही है? तो साथियों बहुत बहुत स्वागत है रेगुलर आप सभी साथी के लिए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में। हम लोग थ्योरी, एप्लीकेशन पर थ्योरी और क्वेश्चंस जितने पूछे गए सारे चीज करा रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।